Hey boys and girls, what's going on? तो अगर तुम लोग उन 2 लोगों में से हो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले थैंक यू। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं इतने दिनों बाद क्या करने आया हूं यहाँ पे, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं Redmi Earbud 6 Lite। So let's start our review then, shall we? तो देखो यार, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अपने Redmi Earbud 6 Lite का रिव्यू दूंगा, वो भी 1 वीक का। अब तुम लोग कहोगे यार 1 वीक क्या होता है? जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं वो तो महीने, 2 महीने, 3 महीने का करते हैं। तो देखो यार, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स के पास होता है एक बड़ा चैनल, जॉब, लोग होते हैं उनके पास काफी काम होता है। लेकिन अपुन है जी वेला, अपुन के पास कोई काम नहीं है। सुबह उठता है, स्कूल जाता है, चाय बिस्किट खाता है और सारा दिन बस बैठता है और फोन यूज करता है। तो सिंपल बात है, मैंने इन ईयरबड्स को पूरा रगड़ा है इस हफ्ते। मैंने कोई 30-40 घंटे तो यूज कर लिया होगा एटलीस्ट। तो तुम लोगों को काफी अच्छा रिव्यू मिलेगा इसके साउंड क्वालिटी का, इसकी बैटरी लाइफ का, इसके नॉइस कैंसलेशन का, इसकी सब चीजों का। और जो लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको कहाँ से खरीदें, तो यार मैं कहता हूँ दराज से खरीद लो, क्योंकि दराज से शायद असल मिल जाए। और प्राइस का अगर तुम लोग सोच रहे होगे तो इसकी प्राइस है 8,500 to 10,000। मैंने ये लिया है 8,500 का और मैंने लिया है दुबई से, अमेजोन से। अब तुम लोग कहोगे मैंने कैसे ले लिया? मेरी आपा के शोहर, वहां पे उनका काम है, वो यहाँ पे आते हैं कुछ दिनों के लिए मिलने के लिए। तो मैंने उधर के अमेजोन पे इसे ऑर्डर कर दिया था और वो वहां से ले आए थे। तो ये मुझे पड़ा था 8,500 का और इसकी वारंटी है 1 ईयर की। तो देखो, अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है दुबई या ऐसी किसी भी कंट्री में जहाँ पे अमेजोन है, तो वहां से मंगवा लो, ये ज्यादा वर्थ इट वहीं से होंगे। तो ये है 8,500 to 10,000 का, तो तुम खरीद सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये इसी का रिव्यू है आली, तो मेरी जान, जो मैं 3-4 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करूंगा, ये सारे ईयरबड्स पे अप्लाई होंगे, चाहे वो लोकल वाले हों, चाहे वो एप्पल के हों, चाहे वो रेडमी के हों, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों। तो ये सब पे अप्लाई होंगे। कोई भी ईयरफोन्स लेने हैं, ईयरबड्स लेने हैं, ये वीडियो पूरी देख के जाओ। तुम आइंदा के बाद कोई भी घटिया ईयरफोन्स नहीं लोगे जो तुम्हें रिग्रेट देंगे कि यार मैंने क्यों लिया। देखो यार, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को 4 पॉइंट्स बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो देन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एयरपॉड्स 2 है ना, जनरेशन 2, अब तो नए आ गए हैं, लेकिन वो 1.5 साल यूजेज के बाद अभी चल रहे हैं 4 घंटा मैक्सिमम यूज पे। अब तुम लोग कहोगे मुझे कैसे पता? मेरी आपा के पास है, जिनके शोहर ने मुझे ये ला के दिए, तो उनके पास है एयरपॉड्स 2, तो मुझे पता है 1.5 साल की यूजेज पे उन्हें 4 घंटा अब मिलता है मैक्सिमम, वो भी खाली कॉलिंग पे। सॉन्ग्स सुनते हो या गेमिंग करते हो, मैंने की हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा भी 2.5 से 3 घंटे चलता है, खत्म हो जाता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये रेडमी के ईयरबड्स जब से आए हैं, हफ्ता हो गया है, 2 बारी चार्ज किए, 2 बारी चार्ज किया पूरे हफ्ते में मैंने इसको। और वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको 0 तक लेके गया हूँ फिर मैंने 100 तक किया, नहीं। ये 50% हुआ था एक बारी, तो मेरी एंजाइटी है जरा के फुल रहा है चीजें, क्योंकि मेरा जो फोन है वो जल्दी डेड हो जाता है। तो मुझे एक एंजाइटी बन चुकी है कि हर चीज को फुल चार्जिंग पे रखने की। तो मैंने इसको चार्ज किया, आधे घंटे में फुल हो गया, 50% हो गया। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि इसके बॉक्स में वायर आती है, तो सॉरी टू टेल यू, इन कमीनों ने इसमें वायर तक ऐड नहीं की। समझ रहे, वायर तक ऐड नहीं की, लेकिन मेरे पास थी। मेरे पास रेडमी का अडोप्टर था और वायर थी, दोनों। तो इसकी बैटरी लाइफ जो इसके बॉक्स पे मेंशन है वो है 36 आवर्स। ये 36 आवर्स से ज्यादा चलता है, टू बी प्रिसाइसली सेड। मैंने इसको एटलीस्ट भी 40 से 50 घंटे तो रगड़ा है, और मैं चीज को रगड़ता हूं।
ये फोन मैंने ये जो हफ्ते बाद रगड़ना शुरू कर दिया था। हफ्ते से पहले मैं इसको चार्ज करता था, फिर यूज करता था, फिर चार्ज करता था, लेकिन हफ्ते के बाद मैंने इसको कुत्ते की तरह चार्जिंग पे लगा के यूज किया और अब 1 साल हो गया और ये अभी तक जिंदा तुम्हारे सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो तुम एग्जाम्पल ले ही। तो मैंने इसको काफी ज्यादा यूज किया, मतलब 40 से 50 घंटे तो कहीं नहीं गए, इसको मैंने यूज कर चुका। तो तुम इसकी बैटरी लाइफ यहीं से जान सकते हो कि कितनी अच्छी है। 7 दिनों तक 2 बार ही चार्ज करना पड़ा, वो भी 40 मिनट के लिए। तो काफी है यार, क्या मांगते हो तुम? 10,000 का है बे। लेकिन वो इतने महंगे एप्पल के, वो ये जब 4 घंटा दे रहे हैं और ये जब 7 दिनों में 2 बार ही चार्ज हो रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि काफी अच्छा है। कि अगर इसको 1.5 साल बाद कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम भी ना 1 दिन में 1 बार ही चार्ज लेगा 1.5 साल बाद, अगर सबसे कम भी जाए। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है इसकी नॉइस कैंसलेशन। इसकी नॉइस कैंसलेशन मैं ये नहीं कहूंगा टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि यार इसकी नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन करके देखी है। इसकी नॉइस कैंसलेशन मैं कैसी कहूँ, बेहतर है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाहर की आवाज आएगी। एक बारी ऑफ करना इसकी ऐप में और एक बारी इसको ऑन करना, तो तुम्हें फील होगा यार डिफरेंस तो है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि सामने वाला ऊंची आवाज में बोल रहा है तो तुम्हें उसकी आवाज ना है। उसकी आवाज आती है, लेकिन उसकी आवाज अनक्लियर होके आती है, जो वैसे एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यार मेरी मम्मा बोलती हैं तो मुझे उनकी आवाज आती है, तो मैं सोचता हूँ वो मुझे बुला रही है, ओके, तो वो फिर कंफ्यूजन होती है। तो इसकी नॉइज कैंसलेशन को मैं रेट करना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 6। 40 डेसिबल तक ये नॉइज कैंसलेशन करता है, यहाँ पे लिखा है बॉक्स पे 40 डेसिबल तक ये नॉइज कैंसलेशन करेगा। लेकिन उससे जो ऊंचा बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई आप ऊंचा ही बोलते हो, मैं भी ऊंचा बोल रहा हूँ, तुम भी ऊंचा बोलते होगे घर में, तो जानते हो ना हमारे मम्मा पापा कैसे बोलते हैं ऊंचा। तो अगर हमें कोई आवाज मारेगा पता चल जाएगा। 40 डेसिबल तो नॉर्मल ही है यहाँ पे, है। तो इसकी नॉइज कैंसलेशन अच्छी है। बाहर की जो पंखे की आवाज है, एसी की आवाज है, वो कट ऑफ करने के लिए काफी है। लेकिन अब तो सर्दियां आ गई हैं, उसकी तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि नॉइज कैंसलेशन के साथ इसकी बैटरी लाइफ में से 1 से 2 घंटा कट ऑफ हो जाता है। लेकिन यार ज्यादा कोई नोटेबल तो नहीं है, 2 बारी चार्ज की और इसकी मैं नॉइज कैंसलेशन हमेशा ऑन रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि नॉइज कैंसलेशन ऑफ रखता हूँ, मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। तो इतना भी कोई डिफरेंस नहीं आता, शायद 1-2 घंटे का फर्क आता भी हो, लेकिन मैं तुम लोगों को वो लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताऊं। अभी तो है, मुझे इतना कोई फर्क नहीं दिखा। यार सॉरी यार, मैंने तुम लोगों को ये वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बताया। इसके बॉक्स में ये आते हैं ईयर पीसेस, तुम्हारे कान के साइज के लिए ये आता है, ये पन्नी आती है, ये बॉक्स आता है और ये आते हैं एयरपोर्ट्स, और कुछ नहीं आता। लिटरली वायर भी नहीं आती। मैं हैरान हुआ था, लेकिन शायद ऐसा ही होता है। मेरा तो ये पहली बारी कोई रेडमी का प्रोडक्ट है जो मैं ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पास पहले से प्रिपेयर्ड था। जब ये आउट ऑफ बॉक्स निकलता है तो ये 100% चार्ज होता है। सो सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, तुम लोगों को मैं वीडियो के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यार तुम्हें साउंड टेस्ट तो चाहिए ही होगा। और मैं अभी काफी ज्यादा गालियां सुनने के बाद ये सैमसंग का फोन लाया हूँ, और शायद तुम्हें वीडियो क्वालिटी डाउन लग रही होगी क्योंकि ये इसका कैमरा बहुत घटिया है, लेकिन अब तुम्हें रिकॉर्ड तो है। मैं अब आप लोगों को साउंड टेस्ट दिखा देता हूँ। ये फुल वॉल्यूम पे पहले ही बता रहा हूँ और नॉइज कैंसिलेशन ऑन है। तो टू बी प्रिसाइज, अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो, ये साउंड टेस्ट तुम लोगों को बस एक हल्का सा ये जो आइडिया देगा। मैं तुम लोगों को कोई बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस साउंड टेस्ट पे यकीन करो। जब तुम लोग लोगे और खुद टेस्ट करोगे या किसी मार्केट में जाके, ऑफलाइन मार्केट में जाके चेक करोगे, तब शायद तुम्हें साउंड डिफरेंट लगे। तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, मैं कहूंगा यार इतनी अच्छी नहीं है,
क्योंकि इसकी जो लिड क्वालिटी है, देखो यार मैंने काफी ज्यादा एयरपोर्ट्स ईयरबड्स एक्सपीरियंस किए हैं, सस्ते भी एक्सपीरियंस किए हैं, 500 के भी एक्सपीरियंस किए हैं, 1000 के भी एक्सपीरियंस किए हैं और 1500 के भी एक्सपीरियंस किए हैं और 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार के भी एक्सपीरियंस किए हैं। तो मुझे पता है कि लिड क्वालिटी कौन सी है जो टूटती है और नहीं टूटती, तो मुझे पता है क्योंकि मैंने तोड़े हुए हैं। तो इसकी जो लिड क्वालिटी है ना, मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे डर लगता है खोलते हुए। मैं बंद करता हूँ यार, ये देखो, ये हल्का सा खुलता है ना, ये लूज है। इसको ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो ये लूज हो जाएगा और टूट जाएगा, क्योंकि वही तो मसला है ना, इसकी एक बारी लिड टूट गई कौन फिक्स करेगा, 10,000 बर्बाद, वही मसला है। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि इसकी बैटरी लाइफ तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इसके एयरपोर्ट्स को ना बाहर रख लिया करो। जब तुम्हें थोड़ी देर ब्रेक लेनी हो या किसी काम जा रहे हो तो इसके केस को बार बार खोलो ना, क्योंकि टूट सकता है। अब शायद मेरे ही मॉडल में ये डिफेक्ट हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये चीप क्वालिटी है, ये टूट जाएगा अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा या बार बार इसको खोलूंगा या बंद करूंगा तो ये टूट जाएगा। मेरी फीलिंग है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन है तुम लोग इसको 1-2 साल तक तो यूज कर सकते हो, ये टूटेगा नहीं, बस केयर रखो। तो हमारा चौथा पॉइंट आता है इसकी लेटेंसी प्रॉब्लम। देखो यार, मैं तुम लोगों के साथ ऑनेस्ट होके बात करता हूँ, ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं दी। तुम लोग सोच रहे होगे मुझे ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है जो मैं सारी वीडियो इसके गुनी गा रहा हूँ। नहीं यार, इसमें भी कॉन्स हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन है इसकी लेटेंसी प्रॉब्लम। अगर तुम एक गेमर हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम सोच रहे हो मैं इसको ले लूंगा, इतनी अच्छी बैटरी लाइफ है, इतना सब कुछ अच्छा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, ले लेता हूँ, गेमिंग करूंगा, पबजी खेलूंगा। अगर तुम हल्का सा भी कॉम्पिटिटिव हो ना, तुम मुझे गाली दोगे और ब्रांड को गाली दोगे। सिंपल बात है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अब तुम लोग कहोगे यार मैं हर चीज में एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि यार सिंपल बात है, तुम लोगों को एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। अब मैं तुम्हें ऐसे ही बस हवा में बताता रहूंगा तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं होगा। मैं पहले खुद करता हूँ फिर तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, इससे तुम्हारा दिमाग अच्छे से समझ लेता है। तो देखो यार, मैं तुम लोगों को पबजी की एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं पबजी खेलता हूँ। तो पबजी में मैं एक बारी एक गोली फायर करता हूँ एनिमी पे, ओके, तो वो 1 सेकंड बाद मेरे कान में आ रही है। लिटरली मैंने खुद के देखा है, एक फायर किया 1 सेकंड बाद कान में है। तो समझ रहे हो ना इसमें डॉल्बी विजन है ताकि तुम्हें पता रहे कि कहाँ से बंदे आ रहे हैं। लिटरली मैंने गेम खेली है, लॉबी में मैं ना लॉबी में ही देख लेता हूँ एक एयरफोन्स को कि उनमें डॉल्बी विजन है या नहीं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब भी सामने वाला एनिमी तुम्हारा साइड से गुजर रहा है, तुम्हें साइड से आवाज आनी चाहिए, इस वाली साइड से। अगर तुम्हारा एनिमी इस साइड से जा रहा है तो तुम्हें इस कान में आवाज आनी चाहिए, और अगर तुम्हारा एनिमी इस साइड से जा रहा है तो इस कान में आवाज आनी चाहिए। एयरपोर्ट्स में तो यही होता है, क्योंकि एयरपोर्ट्स तो अब एप्पल के हैं और वो महंगे भी हैं। तो मैं तुम लोगों को सिंपल कहूंगा कि ना इसमें डॉल्बी विजन है, ना इसमें लेटेंसी अच्छी है। एक बारी गोली फायर करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब गोली चली, कब तुम्हें आवाज आई। जो एनिमी होगा वो तुम्हारे पीछे से आएगा और तुम्हें ये जो लेटेंसी की वजह से पता ही नहीं चलेगा एनिमी आया या नहीं। तो फायदा तुम्हारी अगर टीम है, मेरी नहीं है वैसे, तो मुझे गालियां नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम्हारी कोई टीम है और तुम कॉन्कर पुश कर रहे हो, तो यार मुझे भी ना गाली दो ना ब्रांड को गाली दो। सिंपल बात है, ना लो यार, कोई हेडफोन्स ले लो, क्योंकि गेमिंग के लिए हेडफोन्स होते हैं, वायर्ड हेडफोन्स, उनमें लेटेंसी होती ही नहीं है। अब चाहे वो तुम सस्ता सा भी ले लो, लेकिन उनमें लेटेंसी नहीं होगी क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। और सिंपल बात, मैं तुम्हें सिंपली कहूंगा, अगर तुम गेमिंग करते हो प्लीज ना लो यार, मुझे गाली नहीं खानी कमेंट में, तो यार प्लीज समझ रहे हो, बी रिस्पेक्टिव। तो है अब इस रिव्यू के लिए इतना ही। मैंने तुम लोगों को इसके सारे प्रोज और कॉन्स बता दिए हैं। अभी मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसे, मुझे हफ्ता ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने माना कि ये जो मैंने ज्यादा इसको यूज कर लिया, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है, कोई 2-3 महीने दो मुझे, इसको मैं अच्छे से रगड़ूंगा और फिर तुम्हें एक ऐसा मसालेदार रिव्यू दूंगा कि तुम देखते ही कहोगे वाह। खैर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोगों से परसों मिलता हूं या 2 हफ्ते बाद मिलता हूं।
मुझे क्या पता, जब दिल करता है तब अपलोड करता हूं, मजाक कर रहा हूं। तो मैं तुम लोगों से कल मिलता हूं। अल्लाह हाफिज।